ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जो मुकेश रोशन का नाम मिटा देगा। मुकेश रोशन का नाम हर एक युवा नौजवान के दिल में है, दिमाग में है, और छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि ये देखो मुकेश रोशन जा रहा है। महुआ से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है और उस वायरल वीडियो के अंदर ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि जो वहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक मुकेश रोशन, उनके द्वारा जो भी काम महुआ के अंदर किए गए थे उसके शिलापट को और जो भी वो तरीके के नाम थे उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तस्वीर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, देखिए, हम लोग जो काम किए हैं वो जनता मालिकों के दिल और दिमाग में है, और ये घटिया सोच और घटिया मानसिकता के जो लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। और लोकतंत्र में जनता मालिक है, हर 5 साल पे चुनाव होते रहता है और चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा। जनता जो है अपना जनादेश जब देगा तो कहीं के नहीं रहेंगे लोग जो लोग कर रहे हैं इस तरीके का काम। मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों सड़कों का निर्माण मेरे समय में किया गया, डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करवाया गया, डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ, और पुल पुलिया बन रहा है। कहाँ कहाँ आप तोड़ोगे? यात्री सेट जो हम लोगों ने बनवाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिले में वैसा आज तक काम नहीं हुआ होगा जितना महुआ में महागठबंधन के सरकार में जो काम हुआ, विकास का रफ्तार जो बढ़ा है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वैशाली जिला में और कहीं नहीं हुआ होगा जितना जब जब मौका मिला महागठबंधन के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तत्कालीन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में वैशाली जिला में सबसे अधिक काम अगर कहीं हुआ तो महुआ और राघोपुर में हुआ। लेकिन जिस तरीके से अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो लोग घटिया सोच के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, शिलापट भले ही आप तोड़ सकते हो लेकिन जनता मालिकों के दिल में जो जगह है वो आप नहीं बना सकते हो। उसका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा। नाम मिटाने की कोशिश आपके जो जिस तरीके की ये घटना सामने निकल करके आ रही है, आरजेडी कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जो मुकेश रोशन का नाम मिटा देगा। मुकेश रोशन का नाम हर एक युवा नौजवान के दिल में है, दिमाग में है, और छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं ये देखो मुकेश रोशन जा रहा है। अभी उन लोगों को पता नहीं है, अभी चंद गिने हुए 2-3 महीना ही हुआ है। आप देखिए कि आगे इन लोग बताए कि ये लोग क्या किए, और पिछले 45 वर्षों से लगातार एक ही परिवार के लोग हाजीपुर के लोकसभा से जीत कर करके और भारत सरकार में मंत्री हैं। लेकिन एक जवाब दें कि कौन ऐसा बड़ा काम उन्होंने किया है महुआ के अंदर या हाजीपुर के अंदर। हाजीपुर में जो लोग कहते हैं कि ठीक है रेलवे का जोनल लाने का काम किया, मैं स्वागत करता हूँ, आपको और भी बहुत सारी योजनाएं लाने का काम किया हाजीपुर के अंदर। लेकिन महुआ के अंदर एक काम बता दे, जो रामविलास पासवान जी, उनके भाई और उनके सुपुत्र तीनों यहाँ से सांसद और मंत्री के रूप में रहे, लेकिन क्या काम किए, ये जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने जो काम किया है वो दिखता है, उसी सड़क पर चल करके ये लोग जाते हैं, लेकिन इनको देखना चाहिए कि आप शिलापट तोड़वा रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं और इस तरीके का काम अगर करवा रहे हैं तो सही नहीं है। संजय सिंह जी की अगर बात करें, जो महुआ से अभी वर्तमान में विधायक है, उनके चुनावी मैनिफेस्टो में था कि महुआ को रेल लाइन से जोड़ने की बात उन्होंने कही थी और इसी मुद्दे पर लोगों के बीच में वोट मांगा गया। उनको पता नहीं है कि हम लोगों ने सदन में यह मामला उठाया था, भारत सरकार के पास यह प्रस्ताव जो है स्वीकृत कर करके भेज दिया गया था। 2023 में ही यह मामला को हम लोगों ने उठाया था। उसी समय रिकॉर्ड होता है तो सब चीज़ का ना, विधानसभा से निकलवा करके देख लें, भारत सरकार के पास गया हुआ है मामला स्वीकृत होकर करके, उसको करवा ले। डबल इंजन का सरकार है, कौन रोका है भाई? डबल इंजन के सरकार में डबल रफ्तार में काम होना चाहिए। कल तो हम जा रहे थे एक गांव में, देखे कि नल है पर जल नहीं। जिस विभाग के वो माननीय मंत्री हैं, कम से कम अपने विभाग का कार्य जो है वो सुचारू रूप से करवाने का काम करें। ये शिलापट तोड़वाने और नाम मिटाने से, किसी की हस्ती मिटाने से नहीं मिट सकती है। अगर बात करें अगर राष्ट्रीय जनता दल की, तो हाल फिलहाल के अंदर देखा गया है कि आपके पार्टी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से राष्ट्रीय जनता दल कितनी मजबूत होगी, युवाओं में कैसी पकड़ होगी, क्या रणनीति होगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूती प्रदान करने के लिए गांव गवई तक यह पार्टी जो है कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोग के नेता और सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को अगली पंक्ति में रख कर करके, और इन्होंने जो सामाजिक रूप से जो न्याय दिलाने का काम किया, 1990 के बाद जो बिहार में
एक क्रांति उन्होंने पैदा किया। उसके तहत कई ऐसे लोगों को सड़क से उठा करके सदन में भेजने का काम उन्होंने किया। आज उसी कड़ी को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे नेता और बिहार के जो भविष्य हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी लगातार प्रयास करते रहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष उनको चुना गया है। आगामी 7 तारीख को पार्टी कार्यालय में वो आएंगे और पार्टी के लोगों ने पूरा तैयारी कर लिया है कि अपने नेता का जो स्वागत और सम्मान जो है वो पूरे मजबूती से हम लोग करें और आने वाले दिनों में बूथ से लेकर के ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर के जिला और जिला से लेकर के राज्य तक पार्टी कैसे मजबूत हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे नेता निश्चित रूप से जिस दिन से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनका चयन हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे मजबूती से तेजस्वी जी संगठन को धारदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से नीट वाला मामला हुआ, बिहार पुलिस को एक तरीके से कहा जाए तो जो पीड़ित के परिवार थे उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया कि बिहार पुलिस फेल्यूर हो चुकी है और बाद में काफ़ी दिनों बाद में इस केस को सीबीआई को सौंपा गया। क्या लगता है कि ये कमियां हैं या फिर बिहार पुलिस पे अब भरोसा नहीं रहा? देखिए, सम्राट चौधरी जी तो पहले ही मौका पे वो जो है फेल हो चुके हैं। जहाँ पटना में तैयारी करने आई, चाहे किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, अब बताइए इस तरीके से घटना हो रहा है, वो माँ के आंसू कैसे रुकेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब बताइए, डीजीपी साहब को बताना चाहिए कि उसको बुला कर करके दबाव दिया जा रहा है कि आपकी बेटी का रेप नहीं हुआ। तो अगर रेप नहीं हुआ तो पुलिस अपना काम करे। जो घटना हुआ, आखिर आग लगता है तभी धुआं उठता है। आखिर उसके साथ जो घटना हुआ उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अब सम्राट चौधरी जी उसको बुला कर करके और उसको रफा दफा करने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल रहा था। उसी के कारण उसकी माँ जो है बाहर निकल कर के आई और बोली कि मुझे ऐसे ऐसे बताया गया कि आपकी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है। तो आखिर पोस्टमार्टम में पुष्टि कहाँ से हुआ? जिस तरीके का मामला आया सामने और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? उनको जवाब देना चाहिए। अगर संभाल नहीं रहा है विभाग तो विभाग छोड़े सम्राट चौधरी, जवाब देना चाहिए। आखिर कब उस पीड़िता को न्याय मिलेगा? जल्दी मिल जाएगा, सीबीआई को केस सौंप दिया जाए। अरे भाई, आप बताइए ना, यही सीबीआई है ना जो सीबीआई के हर एक अधिकारी जब जब चुनाव आता है तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर पे आ जाते हैं। पिछले 1997 से हम लोग भी देख रहे हैं कि सीबीआई के लोग तब तब आते हैं जब जब चुनाव आता है, लालू जी के घर में चले जाते हैं, सीबीआई छापेमारी करने चले जाती है। तो जब आज तक हमारे नेता लालू जी को ये लोग तंग करने के नियत से हमेशा सीबीआई, ईडी, आईटी को आगे कर देता है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को उलझाने के लिए सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। या तो हमको लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो एक इंजन जो है अपराध में लिप्त है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, तभी तो ये जो है फेलियर हो चुके हैं। इनके अपने जो पुलिस विभाग है, जो गृह विभाग है, उस पर इनको कंट्रोल नहीं है, तभी तो सीबीआई को देने का ये मामला आया है। कहीं ना कहीं लगता है कि सम्राट चौधरी जी अब तक के सबसे फेलियर गृह मंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं, तभी तो इस तरीके का मामला को सीबीआई को सौंपना पड़ रहा है। आखिर बिहार की पुलिस में ये नहीं है क्या, मानवता नहीं है क्या कि किसी बेटी के साथ गलत हुआ तो उसको घटना में जो शामिल लोग हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कौन है ऐसे राजनेता जिसका फोन आया और उसके बाद आपने कार्रवाई नहीं किया? बिहार पुलिस को जवाब देना चाहिए। जो डीजीपी साहब हैं इसी जिले से आते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो। जो इस घटना में शामिल है सफेद पोश, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से महुआ के पूर्व विधायक मुकेश रोशन थे हमारे साथ जुड़े हुए और इन्होंने बेबाकी से हर चीज़ों का जवाब दिया। खास करके पटना में जिस तरीके से नीट वाली छात्रा के साथ में जो घटना हुई उस पर ये बिहार पुलिस का भी स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश कर रहा है। तो देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।